बच्चों आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं इसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब डेबिट का रूल क्या है और क्रेडिट का रूल क्या है। इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद हम अच्छे से समझ जाएंगे कि डेबिट किस किस कंडीशन में किसे किया जाता है और किस किस कंडीशन में क्रेडिट किसे किया जाता है। तो रूल्स की जब बात चली है तो हमें ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले रूल्स कितने टाइप के होते हैं अकाउंट्स में। तो यहाँ अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो हमारे जो रूल्स है वो 2 टाइप के हैं या 2 कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड कर रखा है। रूल्स को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है? 2 कैटेगरी में। जो पहली कैटेगरी है रूल्स की उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रूल्स है वो गोल्डन रूल्स है। गोल्डन रूल्स। अब ये जो रूल्स है ये बहुत पहले बने थे ये, इसलिए हम इन्हें कौन से रूल्स कहते हैं? गोल्डन रूल्स कहते हैं। लेकिन इसके बाद इन रूल्स में थोड़ा बदलाव आया, जिसके बाद इन रूल्स को नाम दे दिया गया मॉडर्न रूल्स। ठीक है, तो ये मॉडर्न रूल्स है और ये गोल्डन रूल्स है। इन गोल्डन रूल्स में बात करी जाए तो इन गोल्डन रूल्स में सिर्फ हमारे पास 3 ही रूल्स होते हैं। 3 रूल से हम ये समझ जाएंगे क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न रूल्स, भाई मॉडर्न का मतलब नए रूल्स, तो ये जो नए रूल्स है इसके अंदर हम 5 रूल्स पढ़ेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के, और ये 5 रूल्स पढ़ते ही हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो टॉपिक तो बहुत ही आसान सा है। अब हाँ, इसमें हम ये समझ लेते हैं जो 3 रूल्स है वो कौन से हैं और जो 5 रूल्स है वो कौन से हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले इन 3 रूल्स की, गोल्डन रूल्स की। तो यहाँ जो हमारे पास गोल्डन रूल्स है वो हमारे पास 3 है। गोल्डन रूल्स जो है हमारे पास 3 है। आपको या तो ये 3 अच्छे से कवर करके रखना है या ये जो 5 रूल्स है ये अच्छे से कवर करके रखना है। इन 3 से भी हम डेबिट क्रेडिट का पता लगा सकते हैं और इन 5 से भी हम डेबिट और क्रेडिट का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इन गोल्डन रूल्स में जो 3 रूल्स होते हैं उनमें से जो पहला अकाउंट होता है या पहला रूल होता है उसे कहते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट। जो दूसरा रूल होता है वो होता है हमारा रियल अकाउंट, और जो तीसरा रूल होता है उसको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बेटा, गोल्डन रूल्स हमारे पास 3 है। पहला जो है पर्सनल अकाउंट, दूसरा जो है रियल अकाउंट, और तीसरा जो है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों को एक एक करके समझेंगे डिटेल से। तो पहला मैं समझाता हूं पर्सनल रूल। जो हमारा पहला रूल है जिसे पर्सनल रूल कहा जाता है, ये पर्सनल अकाउंट रूल कहा जाता है। ये रूल क्या है? इसका सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट रिसीवर को करना है और क्रेडिट गिवर को करना है। यहाँ जितने भी लोग रिसीव करते हैं रिसीवर को क्या करना है? हमेशा डेबिट, और जो क्रेडिट है क्रेडिट किसको करना है? गिवर, देने वाले को क्रेडिट करना है। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं राम से हमें 5,000 रुपए लेने हैं। राम से अगर मुझे 5,000 रुपए लेने तो मैं तो रिसीवर हो गया ना, तो रिसीवर का मतलब उसको क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। लेकिन जिनको देना है उसको क्या करना है? क्रेडिट। अगर मान लिया जाए मोहन को 5,000 रुपए देने हैं तो मोहन को क्या करा जाएगा? क्रेडिट। जिनसे पैसे रिसीव करने उन्हें डेबिट करना है, जिनको पैसे देने उन्हें क्रेडिट करना है। ये जो रूल है ये कई सारी चीजों पे अप्लाई होता है। जितने भी डेटर्स है उनके ऊपर हमेशा पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। जितने भी क्रेडिटर है उनके ऊपर हमेशा पर्सनल रूल अप्लाई होगा। जो कैपिटल है कैपिटल के ऊपर हमेशा पर्सनल रूल अप्लाई होगा। ड्राइंग है ड्राइंग के ऊपर हमेशा पर्सनल रूल अप्लाई होगा। लाइबिलिटी है लाइबिलिटी, जो हमें पैसा किसी को देना है उस पर भी कौन सा रूल अप्लाई होगा? पर्सनल रूल का अकाउंट अप्लाई होगा। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है इन इंफॉर्मेशन पे हमेशा ही हम लोग पर्सनल रूल अकाउंट अप्लाई करते हैं। इनमें डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाले को डेबिट और लेने वाले को क्रेडिट किया जाता है। सिंपल सा रूल है ये। अब हम दूसरा रूल पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रूल, भाई इसका रूल बड़ा सिंपल है। डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। भाई लिखने को तो हमने लिख दिया, पूरी कहानी लिख दी, पूरा फॉर्मूला लिख दिया। रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आता है उसको डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। भाई सिंपल सा है, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करना, जो भी जा रहा है क्रेडिट करना है। लेकिन ये जो रूल बना है, कौन सा रूल? रियल अकाउंट। ये सिर्फ एसेट्स के लिए बना है। कोई भी एसेट्स अगर वो आ रही है तो उसे डेबिट करना है, वो जा रही है तो उसे क्रेडिट करना है।
ठीक है भाई। तो जो भी चीज आएगी उसे डेबिट और जो भी चीज आएगी उसे क्रेडिट। हमने मशीन खरीदी तो मशीन हमारे पास आ रही है तो वो डेबिट होगी, क्योंकि डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आएगा उसे डेबिट करो और जो जाएगा उसे सॉरी जो आएगा उसे डेबिट करो, जो जाएगा उसे क्रेडिट करो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये जो रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट बना था, ये जो रूल बना था, ये ओनली फॉर किसके लिए बना था? एसेट्स के लिए बना था। तो रियल अकाउंट जितने भी एसेट्स है उन सभी के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन डेटर भी एक तरह की एसेट्स है, तो डेटर का जो रूल है वो पर्सनल अकाउंट में अप्लाई होता है। तो डेटर को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो एसेट्स वाली वो रियल अकाउंट के रूल से की जाती है। अब गोल्डन अकाउंट का तीसरा रूल है और लास्ट रूल जिसे कहते हैं नॉमिनल। ठीक है, तो नॉमिनल का जो रूल होता है यहां लिख देता हूं मैं, नॉमिनल अकाउंट डेबिट all expenses and loss and credit all income and gain। बच्चों सिंपल सा रूल है इसका। देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, कोई भी खर्चा हो कोई भी लॉस हो उसे हमें क्या करना है? डेबिट करना है। और कोई भी इनकम हो या कोई भी गेन हमने करा हो वो उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। भाई जितने भी लॉस है वो डेबिट में जाएंगे और जितने भी प्रॉफिट है वो हमेशा क्रेडिट में जाएंगे। सैलरी कंपनी पे करती है, तो कंपनी के लिए लॉस है तो कंपनी क्या करेगी? उसे डेबिट करेगी। ठीक है, कंपनी को रेंट मिला है, भाई रेंट मिला तो प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या करेगी? क्रेडिट करेगी। प्रॉफिट और गेन को क्रेडिट करना है और लॉस और खर्चों को डेबिट करना है। तो क्रेडिट और डेबिट का समझ में आ गया होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल सिंपल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो यहां तक कवर हो गया होगा। फिर से याद दिला दूं, जो पर्सनल अकाउंट है वो सिर्फ लेने और देने के ऊपर अप्लाई किया जाता है। किसी से पैसे लेने हो या किसी को देने हो या चुकाने भी हो, कोई लाइबिलिटी हो, कोई ड्रॉइंग हो, कोई डेटर हो, कोई क्रेडिटर हो या कुछ भी हो इनमें से, उन सब पे पर्सनल अकाउंट का लॉ लगेगा। रियल अकाउंट का लॉ जब लगेगा जब कोई भी एसेट्स आती है या हमारे पास से जाती है, तो हमारे को कौन सा लॉ अप्लाई करना है? उसके ऊपर रियल अकाउंट का। अब तीसरा जो लॉ है वो है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का लॉ जब अप्लाई करना है जब या तो हमारे को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ये तीनों अकाउंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप सभी को। अब हम दूसरे रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग मॉडर्न रूल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स में 5 रूल्स आते हैं जिनका नाम है एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल एंड एक्सपेंसेस। इन पांचों में हमें डेबिट एंड क्रेडिट यही सीखना है कि डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। तो सबसे पहले जानते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स का रूल बड़ा ही सिंपल है, प्लस का मतलब डेबिट, माइनस का मतलब क्रेडिट। अब ये जो प्लस है, प्लस का मतलब इंक्रीज है। कोई भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करना है, कोई भी एसेट डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करना है। कहने का मतलब ये, एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट्स घटेगी तो क्रेडिट। मशीन खरीद रहा हूं मैं तो मशीन इंक्रीज हो रही है ना, तो वो क्या हो जाएगी? डेबिट। फर्नीचर बेच दिया मैंने तो फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है, बेचने का मतलब तो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो सिंपल सा है, एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी वो। अब हम लोग दूसरा आ जाते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब उधारी। जितनी भी उधारी है या जो हमें आने वाले टाइम में पैसा चुकाना है वो सब लायबिलिटी में आता है। लायबिलिटी का सिंपल रूल है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहे तब तो क्रेडिट और लायबिलिटी डिक्रीज हो रहे हो तो डेबिट। तीसरा जो रूल है वो है रिवेन्यू। रिवेन्यू का सिंपल सा रूल है कि अगर रिवेन्यू बढ़ेगा तब तो क्रेडिट और घटेगा, डिक्रीज होगा तब तो डेबिट। तो रिवेन्यू में हम लोग जितनी भी इनकम है उसके ऊपर रिवेन्यू का रूल अप्लाई करते हैं। सेल्स रिवेन्यू है तो सेल्स पे भी ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। कमीशन मिला है रिवेन्यू, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। जो भी चीजें हमारे लिए प्रॉफिट वाली है उन सभी पे रिवेन्यू का रूल अप्लाई करेंगे। अब आ जाता है कैपिटल। कैपिटल के अंदर सिर्फ ओनर की कैपिटल ही आती है। अब कैपिटल का जो सिंपल सा रूल है, कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तब तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज होगी तब तो डेबिट करना है। ठीक है, कैपिटल के बाद लास्ट आ जाता है हमारा एक्सपेंसेस। खर्चे अगर इंक्रीज होंगे तो उन्हें डेबिट करना है, खर्चे अगर डिक्रीज होंगे मतलब कम होंगे तो उन्हें क्रेडिट करना है। कोई खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, कोई खर्चा कम हुआ है तो क्रेडिट। तो खर्चों का ये रूल है। इसको याद करने के लिए और भी इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा, सिंपल सा, ये जितनी एसेट्स है या जो एसेट्स का रूल है वो किसके बराबर है? एक्सपेंसेस के। तो हमें सिंपल से याद कर लेना, एसेट्स और एक्सपेंसेस का सेम रूल है। इन दोनों का रूल जो है वो हमारे लिए क्या है? सेम है। अब इनका जो अपोजिट होगा, इनका अपोजिट कौन सा होगा? लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल। देखा जाए तो इन तीनों का सेम है, तो ये दो है इनके अपोजिट होते हैं।
तो कोई एक हम ठीक से याद कर लेंगे, बाकी सबको उसका अपोजिट करके याद कर लेंगे। जैसे एसेट्स का याद कर लिया हमने, तो हमें मालूम है एसेट्स और एक्सपेंसेस का सेम रूल है, बाकी जो 3 रूल्स है वो इनके अपोजिट हो जाएँगे। जो इसका डेबिट है वो उसका क्रेडिट होगा। तो ये थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। या तो आपको ये 5 अच्छे से समझने हैं, ये 5 अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो वो 3 भूल जाओ जो हमने गोल्डन रूल्स पढ़े, या वो 3 गोल्डन रूल्स अच्छे से पढ़ लो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो दोनों में से किसी एक पे कॉन्सेप्ट अच्छे से दोनों में से किसी एक पे अच्छे से कवर करना है हमें। अब इसको और भी बेटर ढंग से करने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम बेटर तरीके से समझ पाएँगे कि कौन-सा डेबिट होना है और कौन-सा क्रेडिट होना है, या कौन-सा कौन से रूल में अप्लाई होगा। तो यहाँ जो पहला लिखा है क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग पर्सनल, रियल, नॉमिनल एंड एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। तो मैंने यहाँ 2 कैटेगरी बना दी है, एक गोल्डन रूल में इन तीनों का नाम आएगा, और एक मॉडर्न रूल, मॉडर्न में इन पाँचों का नाम आएगा। तो मैं दोनों समझाऊँगा। भाई यहाँ मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखूँ, या तो वो गोल्डन रूल्स में होगी या मॉडर्न, दोनों में ही होगी वो, लेकिन किसी न किसी में होगी। अब जैसे पहला देखते हैं मशीन। भाई मशीन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ गोल्डन रूल में 3 होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। तो रियल अकाउंट का जो रूल है मैंने अभी समझाया था, वो एसेट्स के लिए बना है। मशीन क्या है, हमारी एसेट्स है। तो गोल्डन रूल्स में से ये रियल अकाउंट में आएगा। तो मशीनरी किस में आएगी, रियल अकाउंट में आएगी। मॉडर्न में बात करें तो 5 होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो यहाँ हम लोग डालेंगे एसेट्स के अंदर। तो ये क्या है, हमारी एसेट्स। तो यहाँ किस में आएगा, एसेट्स में। अब बात करते हैं कैपिटल, सॉरी, अब बात करते हैं क्रेडिटर। ये जो क्रेडिटर है, इन पांचों में से देखो, क्रेडिटर एसेट्स तो नहीं है तो रियल में तो आएगी नहीं, ना ये हमारे लिए प्रॉफिट लॉस है तो इसमें भी नहीं आएगा, तो ये पर्सनल में आएगा। जो क्रेडिटर है वो किस में आएगा, पर्सनल में आएगा। लेकिन इन 5 में से जो क्रेडिटर है वो हमारी उधारी होती है, तो उधारी के लिए कौन से अकाउंट में जाएगा, लायबिलिटीज। तो इस पर लायबिलिटी वाला रूल अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट, मोहन प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब ये ओनर है। ओनर है तो इन 3 में से पर्सनल अकाउंट में जाएगा, किस में आएगा, पर्सनल में। लेकिन इन 5 में से किस में जाएगा, तो भाई ये ओनर है ना, तो ओनर की कैपिटल लगती है, तो ये आ जाएगा कैपिटल में। नेक्स्ट, सेल्स। इनमें से बात करी जाए तो सेल्स कंपनी का रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट को कौन से रोल में डालेंगे, नॉमिनल। तो सेल्स आ जाएगा हमारा नॉमिनल में। हाँ जी, लेकिन मॉडर्न में अगर बात करें कि सेल्स किस में आएगा, तो यहाँ रेवेन्यू अलग से पार्ट बनाया, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे रेवेन्यू। बात करते हैं कैश। कैश किस में आएगा, तो कैश जो है इन पांचों में से, एसेट्स होती है हमारी, तो इन पांचों में से रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। लेकिन इनमें से अगर देखा जाए तो इनमें से जो कैश है वो हमारा किस में आएगा, एसेट्स में। कैश के बाद है रेंट। रेंट हमारे लिए खर्चा होता है। इन 3 रूल्स में से नॉमिनल वाला रेंट में आएगा, नॉमिनल, क्योंकि नॉमिनल में प्रॉफिट और लॉस ही लिखे जाते हैं। तो जो रेंट है वो किस में आएगा, नॉमिनल में। लेकिन रेंट इन पांचों की कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो रेंट बता दूं मैं, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएगा इन पांचों में से। अब बात करते हैं सैलरी। कंपनी के लिए सैलरी लॉस होता है, खर्चा होता है, कंपनी को पे करना है, तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में आएगा, नॉमिनल। अब इन पांचों में अगर बात करी जाए तो इन पांचों में जो हमारी सैलरी है वो खर्चा है, तो खर्चा तो किस में आ जाएगा, एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने हर क्वेश्चन को ये भी बताया कि अगर वो गोल्डन में तो किस में बिलोंग करेगा, और वो मॉडर्न में तो किस में बिलोंग करेगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन से रूल के अकॉर्डिंग करना है, और उसी के हिसाब से हम उसको डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट।